एक एफआईआर लॉन्च कराई मानन थाने इसमें नीमराना थाने में, उसमें मेरे नंबर भी डाल दिए। बड़ा दुख हुआ कि इस तरह से आदमी कैसे इस तरह के कृत्य कर डालता है। फिर मेरे दिमाग में आया कि बलवान सिंह की हिम्मत तो नहीं हो सकती, ये शुद्ध रूप से माननीय विधायक जी का दबाव है। बलवान सिंह माननीय विधायक जी के हाथों में कठपुतली बन गया, और उसके कारण भी है कि जब आदमी पैसा कमाने के अंदर होश नहीं होता तो वो अपनी मर्यादाएं तोड़ डालता है। मैंने कहा कि एक विधायक जी के किसी निजी आदमी का मेरे पास फोन आया कि बलवान सिंह जी को तो जो हम चाहें वो कराएंगे डॉक्टर साहब, हमारे पास इसकी तो इतनी कमजोरियां हमने एकत्रित कर ली है। मैंने पूछा भाई क्या एकत्रित कर ली ऐसी? बोला साहब एक तो सबसे बड़ा अभी मैंने मंगवाया कि सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं। बोला हाईवे पर कोई आदमी बाहर नहीं चला सकता। ये होटल अभी अभी का फोटो है जिसके अंदर ऊपर लिखा हुआ मोटे मोटे अक्षरों में होटल स्टार बार रूम्स फूड कोर्ट। और बोला हाईवे पे बार हो ही नहीं सकती, हाईवे बार हो ही नहीं सकती। तो ये बार चला रहा विधायक जी ने ये नोटिस में ले लिया। बाहर बिना परमिशन के बाहर चली नहीं सकती, वो भी हाईवे पर, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। फिर बोला दूसरा इनके स्कूल के अंदर विधायक जी ने 2-3 कमियां नोट कर रखी हैं। एक तो एनसीईआरटी के तहत कोई भी स्कूल मालिक बच्चों से नाजायज़ पैसा नहीं कमा सकता, स्कूल के अंदर किताब की दुकान नहीं खोल सकता, स्कूल के अंदर ड्रेस की दुकान नहीं खोल सकता। माननीय बलवान जी ने अपने राठ स्कूल में सारी दुकानें खोल रखी। फिर आधी ज़मीन कन्वर्ट है, आधी बिना कन्वर्ट है। बोले ये विधायक जी के पास है। पेट्रोल पंप पर जो घपला होता है वो विधायक जी के पास है। इसलिए इसने पैसा कमाना थी, विधायक जी को छोड़ के जा ही नहीं सकता। आपके खिलाफ जब ही विधायक जी बोले थे कि मैं बीजेपी से जो चाहे जो आपके खिलाफ करा सकता हूँ, मैं कह रहे तो प्रमाणित हो। अब ये एफआईआर शुद्ध रूप से बलवान नहीं करा सकता क्योंकि एफआईआर का कारण ही नहीं बनता। पर विधायक जी ने उसको कह दिया कि मेरी सरकार, मेरा थाना, मेरा सब कुछ, आप तो एक बार करा दो, आपकी एफआईआर भी करा दूंगा, कार्रवाई भी करा दूंगा। जबकि ये नहीं पता बलवान सिंह जी को इतना सोचते विधायक ने जो कह दिया वही सब कुछ थोड़ी है कि देश में कानून नाम की व्यवस्था भी है। थाने से किसी को न्याय नहीं मिलता है तो कोर्ट भी पड़े हुए हैं, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। और डॉक्टर जसवंत इन सब चीज़ों से अब पीछे हटने वाला नहीं है क्योंकि इसमें मेरी इमेज खराब हुई है मेरे नंबर देने में। उसके प्रमाण ये खुद बलवान ने मेरे पास में खुद फैलाने में योगदान किया। खुद इस पोस्ट को फैलाने में बलवान ने मेरे नंबर पे ये पोस्ट किया। मैंने बलवान को कहा कि ये पोस्ट फर्जी है क्योंकि इस तरह से व्हाट्सएप पर कोई नाम गलत नहीं टाइप हो सकता है, किसी ने फर्जी बना के डाला है और आपका क्या लेना देना आपका। मैंने कहा मैं देखता हूँ क्या पोस्ट है। तो बलवान सिंह जी का जो मेरे पास टेलीफोन आया वो आया मंडे को। पहले तो सुबह आया, मैंने उठाया नहीं। फिर किसी और, क्योंकि उसका जो मेरे पास नंबर फीड है उससे आया नहीं, मैं उठा नहीं पाया। फिर आया, मैंने क्या बात है, तू तेरे नंबर से किया नहीं? बोला दूसरा फ़ोन था। बोला एक पोस्ट वायरल हो रही है, आपने देखिएगा? मैंने कहा मैं नहीं देखी, आप फ़ोन रखो मैं देख लूँगा। फिर मैं अपने और किसी काम में बिजी हो गया। फिर 2 बजे फिर फ़ोन आया, मैंने उठाया नहीं क्योंकि जब तक पोस्ट देख नहीं पाया था। वो इसके ओरिजिनल नंबर से आया। वो सारा डिटेल से पुलिस अगर जांच करेगी सही तरीके से तो आ जाएगा उसमें। उसके बाद फिर फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन उठाया, क्या बात है? बोला आपके नाम से पोस्ट वायरल हो रही है। तो मैंने बलवान से कहा कि वो पोस्ट मैं देख चुका हूँ, उसमें आपका कहीं नाम ही नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हो? उसमें जिसने लिखी है वो लिखा है
वारे बहरोड़ के दुर्भाग्य विधायक चुनचौर और एक बीजेपी जिलाध्यक्ष, एक बीजेपी, अलग सेंटेंस बना दिया, एक बीजेपी जिलाध्यक्ष राणसोड़। तो हमने कहा ना उत्तर है ना दक्षिण है, एक जिले में 2 है, राजस्थान में 50 है, देश में 1000 है। तो आप अपने आप को इस क्राइटेरिया में क्यों जोड़ रहे हो? आपको बस क्या प्रमाण है कि आप इस क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हो? तो इसलिए आप ये मत करो, मेरे पास भेजो मत। तो बोला फिर भी आप इसमें लिख दो कि जब आप मुझे कह रहे हो फर्जी है तो आप लिख दो। मैंने इंग्लिश में फर्जी लिख के भेज दिया। फिर वापस मैसेज आया कि साहब हिंदी में लिखो। क्या लिखूं कि साहब ये मेरी लिखी हुई नहीं है? तो हमने लिख दिया कि ये पोस्ट मेरी लिखी हुई नहीं है, कोई मेरे नाम का गलत उपयोग कर रहा है, फर्जी है और मैं इसकी जांच करूँ। बोला कि ये सब जगह ग्रुपों में चल रही है, आप ये मैसेज डाल के आपके नाम से सब जगह भेज दो। जितना भेज सकता था मैंने अपना जवाब भेजा, क्योंकि रात को 5 बजे से सब ग्रुपों में चल रही और मैं जवाब दे रहा हूँ 2:30 बजे की चीज़ आपको प्रमाणित दिखाऊंगा। तो इस तरह से पुलिस को भी ये रिपोर्ट दर्ज नहीं करनी चाहिए थी। क्राइटेरिया ही नहीं बनता। आप जब किसी का नाम ही नहीं है, एक जिलाध्यक्ष, कौन जिलाध्यक्ष? क्या पुलिस ने जिलाध्यक्ष से कौन सा सर्टिफिकेट ले लिया कि आपका ही चरित्र इसमें फिट बैठता है? कैसे मान लिया कि ये बलवान के खिलाफ है? कैसे बलवान ने सिद्ध कर दिया कि उसके खिलाफ है? इसमें तो एक में दे रखा, वारे बहरोड़ के दुर्भाग्य विधायक चुन, तो विधायक जी लिखवाते, कम से कम बहरोड़ तो नाम आया। जिलाध्यक्ष में तो नाम ही नहीं आया, एक बीजेपी जिलाध्यक्ष। अब एक बीजेपी जिलाध्यक्ष ना कोई उत्तर, ना दक्षिण, ना पूर्व, ना पश्चिम, ना कोई अलवर भी नाम दे देते, जब भी ये था कि अलवर का हो गया। राजस्थान का देते तो राजस्थान का हो गया। बल्कि इसको मैंने सलाह दी थी कि आप रिपोर्ट दर्ज एज ए जिलाध्यक्ष कराओ कि बीजेपी की इमेज खराब की है। अब माननीय विधायक जी की कठपुतली बना हुआ है, इसलिए इसने तो अपने ही नाम से रिपोर्ट दर्ज कर दी, मेरे नंबर जबरदस्त डाल दी, जबकि खुद मेरे नंबर पे वायरल किया है, खुद मेरे नंबर पे पोस्ट की। अब आपको एक चीज़ में दिखाता चलता हूँ, इससे गलत काम करो मत। पार्टी के जिला अध्यक्ष हो, मैं भी ये बहुत दिन से परेशान था कि एक दिन भी ये ना कांग्रेस के खिलाफ बोल रहा, ना बलजीत के खिलाफ बोल रहा, ना किसी यहाँ के उसके खिलाफ बोल रहा। केवल पार्टी के ज्ञापन फॉर्मेलिटी देके मुजरा करिया में 2-4 आदमी जा करके अपने दिया है, वापस आ गया। कभी बोला नहीं, SDM तक ने बाहर निकाल दिया। ये नहीं कि एक बार कमजोरी होती है आदमी तभी ऐसा नहीं कर पाता है। फिर जो भी मंडलों के अंदर जो भी ऐसे कितने ही नेताओं को पद दे रहा है, जो स्वयं भी बलजीत के साथ था उस समय चुनाव में, और वो भी बलजीत के साथ थे, वो प्रमाणित हुए। और ये बात लिखित में मोहित पहले दे चुका था, लेकिन प्रदेश ने जिलाध्यक्ष बना दिया। पार्टी जो बना देती है वो सर्वमान्य है। हमने इसका फिर विरोध नहीं किया, जो पार्टी ने फैसला कर दिया सो कर दिया। पर अब ये विधायक के दबाव में आके मेरी इमेज खराब करने के लिए उसे क्या फायदा मिल रहा है? क्यों पार्टी को नुकसान पहुँचा रहा है? क्यों गलत काम कर रहा है? गलत होटल ना चलाए, होटल में गलत धंधा ना करे, गलत पेट्रोल पंप ना चलाए, गलत स्कूल के अंदर काम ना करे, बच्चों को ना निचोड़े। ऐसे सोची फीस भी माफ़ करनी पड़ेगी। विधायक को अगर नहीं किया तो विधायक चैलेंज कर दिया, अपनी ज़मीन कन्वर्ट करा ले, अपनी किताबें ये सब बेचना बंद कर दे। NCR का नियम भी है। तो गलत पैसे कमा के ना तो आज़ाद विधायक बने ना कल बने, तो विधायक कैसे बनेंगे? ये बलजीत को समर्थन करेगा, बलजीत के हाथों से खेल रहा है, या खुद वोट मांगेगा या बलजीत के मांगेगा? ऐसे तो संभव नहीं है। ये बात मैंने इसलिए प्रेस में की कि मेरा आज अखबार में नाम आया है, नहीं तो मैं पार्टी लेवल पे शिकायत करूंगा अभी तो। और अगर मुझे पुलिस से सही न्याय नहीं मिला तो मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगा, पर एक एक चीज़ को पूरा करके रहूँगा कि इसने मेरे नाम को बदनाम किया। अब आपको प्रमाणित एक एक चीज़ दिख, इससे ज़्यादा निकाल भी, ये देखो
अक्षर देख लो, इसमें निकाल देता हूँ। ये बलवान सिंह के नाम से मेरे फ़ोन पर ये लिखा हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज फ्रॉम बलवान टू डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ऑन फ़ोन नंबर इतना फॉलोड बाय द डे। ये आया, इसने मेरे पास ये पोस्टें भेजी, मैंने इंग्लिश में लिख दिया कि ये पोस्ट फर्जी, ऊपर ये लिखा हुआ। फिर इसने ये फर्जी पोस्ट है, मेरी नहीं। और ये आया था मेरे पास में 2:18 पे इसका मेरे पास मैसेज आया, ये बलवान सिंह, और इसका नंबर और डेट टाइम सब कुछ है। मैंने, और इसमें फर्जी मुझे क्यों लगा कि फर्जी इसलिए लगा, कोई दुनिया का भी व्हाट्सएप हो, अगर मेरे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है और मैं आगे उसको फॉरवर्ड करता हूँ, तो जो मेरे पास तो जिसने भेजा उसका टेलीफोन नंबर नाम आएगा, मैं फॉरवर्ड करूँगा तो उस पर मेरा टेलीफोन नंबर हो जाएगा। इसमें मैंने आज तक ज़िंदगी में पहली बार देखा, ऊपर भी लिखा हुआ है डॉक्टर जसवंत MAL लिखा नहीं आया, फिर नीचे भी लिखा हुआ है डॉक्टर जसवंत MEL। तो ये तो मैंने कहा एक सेकंड में देख के कहते फर्जी है, तो वाला फर्जी है तो आप इसके बाद लिख के भेज दो। मैंने 1 मिनट लिख के भेज दिया, ये फर्जी पोस्ट है, मेरी नहीं है। 2:27 कितनी देर लगाई मैंने, 7 मिनट। फिर इसने कहा कि आप हिंदी में भेज दो, निकाल जैसे। ये पोस्ट मैंने नहीं लिखी, मेरा नाम कोई फर्जी गलत इस्तेमाल कर रहा है, इसकी जांच कराऊंगा। ये बाकायदा सब जगह सब ग्रुपों में भेज दिया। इसने कहा सब ग्रुपों में नाम चल रहा है, मैंने कहा मैं सब नहीं भेज दूंगा, आप यहाँ से पालना करो। मैंने लिखा ये पोस्ट मैंने नहीं लिखी, मेरा नाम का कोई फर्जी गलत उपयोग कर रहा है, मैं इसकी जांच कराऊंगा। 3 बजे लिखी, फिर 3 बजे लिखी, सब अलग अलग टाइम। 2:44 पे लिखी, 2:47 पे लिखी, थोड़ा एक्सपर्ट मंडे सुबह। और एक आया मेरे पास जो है संडे को शाम को 5:59 पे, 5:59। अगर मेरा मन खराब होता तो मैं शाम को मैसेज आया, सुबह फिर मैसेज आया, इसने फ़ोन किया, फिर भी मैंने पोस्ट नहीं देखी। तो मुझे 12 घंटे में तो मैं कितना ही वायरल कर देता। वायरल कब हुआ, ये जब इसका खुद का फ़ोन मेरे फ़ोन पर आया। अब ये अपना नंबर तो दिया नहीं, असली किसी ने वायरल किया तो इसने खुद ने किया है उसका। ये देखिए बलवान सिंह यादव, बलवान प्रधान, तो ये और निकाल जिस शस्त्र दिखा दीजिए। उसके बाद में ये मुन्ना भाई खोरी मिशन, ये भी मेरे पास जो आया, इन सबके पास में इसने कहा इन ग्रुपों में चल रही है, तो मैंने सबके पास यही लिखा, ये पोस्ट मैंने नहीं लिखी, मेरा नाम गलत उपयोग किया जा रहा है, ये फर्जी पोस्ट, इसकी जांच सब पे पास चल। इससे ज़्यादा तो और मैं क्या इसकी मदद कर सकता हूँ। एक एक आदमी के पास मैंने लिखा कि ये मेरी पोस्ट नहीं है, ये मेरे नाम से गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये हाथ के हाथ बलवान का मैसेज आया, ये बलवान का खुद का नाम रहा, और मैंने तुरंत हाथ के हाथ लिख दिया। सब चल रहा है मुन्ना भाई खोरी मिशन, एक चल रहा है बोला राजनीतिक उस पर, एक इसने और नाम लिया, एक अपना खुद का। तो इन सब पे मैं कहाँ गलती करूँ, मैंने एक एक पोस्ट की है। और फिर जब पुलिस जांच अगर सही हुई, इसको तो MLA साहब ने कह दिया इसको कुछ भी नहीं, FIR लॉन्च करा दिया थाना में। हाँ आई ना, मेरे पास नहीं आई, मेरे पास तो पत्रिका से लिखी कि मेरे पास में मेरा थाना है, पर ऐसे कहीं नाम ही नहीं है। आप खुद इस बात को करें, एक बार पढ़ तो नहीं, मोटे अक्षर छपा रखा है,
वारे बहरोड के दुर्भाग्य विधायक चुनचोर, और अगला सेंटेंस बनता है, और एक बीजेपी जिला अध्यक्ष रांट। शर्म हो रही। अब जिला अध्यक्ष कौन हो गया? कैसे मान लिया यही जिला अध्यक्ष है इस लायक? ऐसे कौन सा सर्टिफिकेट ले रखा है कि इसके अंदर यही आता है? ना कोई उत्तर, ना कोई दक्षिण, ना कोई राजस्थान, ना कोई अलवर जिला। एक तो हजारों है हिंदुस्तान में। पुलिस ने भी कम से कम रिपोर्ट दर्ज करने से पहले ये तो कहते हैं कि भाई बलवान सिंह जी आप प्रमाण तो आप ही हो, पर वो घबरा गया इस बात से। इसमें इस पोस्ट लिखने वाले ने ये लिख दिया कि जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष के चक्कर में है वह अपने परिवार की बहू, बहन, बेटियों को बचा कर रखें, सनसनीखेज खुलासे का इंतजार है। तो उसके दिमाग में ये आया कि ये कोई सनसनीखेज खुलासा है। इसमें कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे भाई नाम आता तेरा कहीं आता, करने देता खुलासा, तो उसके खिलाफ हम भी आपके साथ लगे। अब ये ऐसा देखा, ये मोटे मोटे अक्षरों में ये पोस्ट आई, ऊपर भी डॉक्टर जसंत MAL MLA सही तरीके से निकाल फॉरवर्ड, इन्होंने धीमा करने की कोशिश की है। डॉक्टर जसंत अलग टाइप करके फॉरवर्ड को धीमा करने की कोशिश की। देख लो एक बार आप अच्छे। और मैंने जो देखिए एक एक जगह में निकाल के दिखा, तो वायरल इसने किया है, इसने अपने नाम से भेजा, जिसका प्रमाण मैं आपको बार बार दिखाई रहा हूं। फिर ये जिन जिन ग्रुपों में गई है, निभोरिया, मन्नू भाई खोरी, मुन्ना भाई खोरी, ये सब के अंदर में गई है। ये पोस्ट मेरी नहीं है, मेरे नाम से फर्जी इस्तेमाल में इसकी चार्ज सबके बात क्या सब में जो इसने नाम बताए ये लगा के साथ में लिख कर सब जगह भेजा, और हिंदी में भेजा, मैंने अंग्रेजी की बजाय सब में भेजा। हनुमान गोयल का मेरे पास आया, तो मैंने आगे भेजा तो मेरा जाएगा, हनुमान गोयल का नहीं जाएगा। ये सब खुद ही फर्जीवाड़ा, और ये सब दबाव में बलवान सिंह जी कर रहे हैं विधायक, इसलिए कर रहे हैं अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए। कमाई के अंदर कहीं स्कूल में बहुत बड़ा घपला है, टीचर्स को सैलरी कुछ दी जाती है, चेक कुछ काटे जाते हैं, दस्तक कुछ होते हैं, जमीन कन्वर्ट करा ली आधी आधी ऐसे करती है, पेट्रोल पंप के पर कितना जाता है कितना तुलता है। और इससे बड़ा सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ा ताज्जुब की बात है, सुप्रीम कोर्ट की परवाह ही नहीं, ना स्कूल में NCERT की परवाह है, ना सुप्रीम कोर्ट में। आज ये मिटाई उठाई लेटेस्ट है आज की, होटल स्टार बार रूम्स फूड कोर्ट। भैया आप कैसे लिख सकते हो? आपको बाहर की परमिशन नहीं है, आप बाहर चला रहे हो, आप बिना प्रशासन की मिली भगत के बाहर चला नहीं सकते। सारे आपके कारनामे विधायक जी के पास पहुंच गए हैं, इसलिए आपको तो विधायक की कठपुतली बनना पड़ेगा, और इसीलिए आपने मेरा नाम घसीट दिया। आप में से कोई मेरे पास फोन करे तो वो तो नंबर, मैं आपको वापस जा रहा तो मेरा ही नंबर जाएगा, और उसका प्रमाण ये मैं दे चुका हूँ। दोनों काम षड्यंत्र पूर्वक कर रहे थे, मेरे पास उन्होंने मैसेज भेजे कि आप ऐसा लिख दो, तो उसका डिलीट कर दिया। ये डिलीट किया इन्होंने नहीं किया हुआ, उसको पता नहीं था कि मैंने भी स्क्रीनशॉट ले लिया कि मैं जानता हूँ आपकी हरकतों को, नहीं तो ये सब कुछ मिटा दिया था। पर वो मैंने ऑलरेडी यार निकाल सकते, मैं अपराध बना एक्सपर्ट, और अब निकालने
शौक होता तो 5 बज के स्कूल बैठ गए, पूरी रात मेरे पास थी, दिन मेरे पास। बलवान ने फ़ोन किया स्वयं ने, 2 बार मैंने उठाया नहीं, सुबह फ़ोन किया मैंने देखा नहीं, फिर मैंने उठाया नहीं, फिर मैंने कहा तकलीफ क्या है, मैंने ये पोस्ट पढ़ ली, इसमें तो आप कहीं इन्वॉल्व ही नहीं होते। तब उसने कहा तो फिर आप ये लिख के भेज दो, भेज दिया, इंग्लिश में भेज दिए, ये फर्जी पोस्ट है, 2:18 पे इसका। किसी निर्दलीय विधायक के हाथों की खिलौना ना बने। कानून भी है दुनिया में। आज माननीय बलजीत जी चाहते हैं कि मैं अपनी ताकत पे डॉक्टर सिंह को जेल भेज दूँगा। अगर मैं गुनहगार हूँ तो जेल जाऊँगा, मैं गुनहगार नहीं हूँ तो मेरे लिए पहले पुलिस न्याय करेगी, पुलिस में न्याय नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट न्याय करेगा, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा। एक से एक कोर्ट बढ़ कर के एक से एक बड़े वकील हैं, और फिर मेरी इमेज खराब हुई है इससे। मेरी इमेज खराब कराने के लिए आज छपा है कि भाई भद्दी पोस्ट ही खुद ही लिखवा रहा है। डॉक्टर साहब, आप मानहानि का दावा करेंगे? अभी पहले अगर मान लो ये पुलिस ही इसके खिलाफ, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि ये इसके टेलीफोन से ही वायरल हुआ है। पहले एक बार पुलिस जांच तो करे। इसमें सर जो FIR दर्ज हुई है, उस FIR के बिहाफ पर क्या बलवान की जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास नंबर उसी का है, उसी के नंबर से मैसेज आया है। उसके कर्मचारियों द्वारा मुझे नहीं पता। मजे की बात ये है कि हमारे खिलाफ क्या क्या भद्दी गालियाँ माननीय विधायक जी के लोग लिखते हैं, उसमें वो सब भी शामिल होते हैं जो बलवान के अपने निजी लोग हैं। आज बलवान के खिलाफ ये छपा, किसी ने छापा, विधायक जी के लोग गाली मुझको दे रहे हैं। मनोज जी, भाई तुम्हारा आपस में क्या लिंक है? जो इसके होटल पे रहता है, जो तहमी का वीरेंद्र नाम है, इसका सबसे नियरेस्ट है, डियरेस्ट है, वो बलवान के उसमें गाली हमको दे रहा है। लिखने वाले भी खुद ही है। नाम आ रहा है मेरे में। ये देखो, नाम भी आ रहा है, टेलीफोन नंबर भी आ रहे हैं। क्यों दे रहा है? तू बलजीत का है कि इसका है? उसका फोटो भी है मेरे पास। बलजीत के वहाँ जाती है कोई चीज़ तो बलवान के आदमी गाली देते हैं हमको। बलवान के खिलाफ कोई चीज़ जाती है, लिखता कोई है, गाली हम खाते हैं, तो बलजीत के आदमी गाली देते हैं। तो यार आप बीजेपी के जिलाध्यक्ष हो या केवल पैसे कमाने के जिलाध्यक्ष हो, अपने गलत कर्म बंद करो। गलत कर्म बंद करके ऐसे नहीं हो सकता कि आप लूट खसूट भी कर लो, अवैध होटल भी चला लो, अवैध तरह से पेट्रोल पंप भी चला लो, और एक दबाव आके विधायक के में खुद ही हमारे पास पोस्ट डाल दो, खुद ही कहो ये लिख कर भेज दो, खुद ही कहोगे ग्रुपों में भेज दो, सारे प्रमाण हैं, और फिर हमारे ही नंबर FIR में डाल दो। तो फिर ज़रूरत क्या थी फ़ोन करने की? इसका मतलब तुम इस तरह के आपस के अंदर वो बना लिया था तुमने, इसलिए सब बातें हैं।